नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं जानता हूं आप शायद क्या सोच रहे हैं। यह आवाज एक एआई की है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस आवाज के पीछे जो जानकारी और रहस्य छिपे हैं वो 100% असली हैं और आपके होश उड़ा देंगे। इसलिए आवाज पर नहीं, उस ज्ञान पर ध्यान दें जो आज आपके सामने खुलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा पर्वत है जहां 10,000 सीढ़ियां चढ़ने पर भी रहस्य खत्म नहीं होते? एक ऐसी गुफा जहां वक्त आम दुनिया से अलग चलता है और अंदर जाने वाले लोग या तो बदल जाते हैं या कभी लौटकर नहीं आते। क्या आप उस गुप्त नगरी शंभाला के बारे में जानना चाहेंगे जिसे स्वयं हिटलर खोजना चाहता था? एक ऐसी जगह जहां योगी हजारों साल तक जीवित रहते हैं और जहां से संसार का भविष्य तय होता है। और क्या आप उस अद्भुत सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं कि कैसे मक्का की पवित्र भूमि पर कभी मक्केश्वर महादेव का वास था और एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो विश्वास और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देगा। हम पर्दा उठाएंगे गिरनार के उन अनकहे रहस्यों से, प्रवेश करेंगे शंभाला की अदृश्य दुनिया में और खोजेंगे त्र्यंबकेश्वर के उस शापित हीरे की कहानी जिसे नासक डायमंड कहते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों की खोज है जिन्हें सदियों से छुपा कर रखा गया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह रहस्यमयी यात्रा अब शुरू होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक पल आपको हैरान कर देगा। क्या आपने सुना है? भारत में एक ऐसा पर्वत भी है जहां 10,000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी रहस्य खत्म नहीं होते। यही वह स्थान है जहां चट्टानों के बीच से पवित्र गंगा की धारा बहती है। रात ढलते ही यहां अजीबोगरीब अनुष्ठान होते हैं जिन्हें लोग भूत पूजा से जोड़ते हैं। और सबसे अद्भुत बात, यहां एक गुफा ऐसी भी है जिसमें प्रवेश करने वाले कई लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। यह रहस्यमयी जगह गुजरात के गिरनार पर्वत की गोद में बसी है। गिरनार न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अलौकिक रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं और घुमावदार रास्ते मानो समय को चुनौती देते हों। हर सीढ़ी और हर शिला के भीतर अनकही कहानियां छिपी हैं। कहा जाता है कि गिरनार की गुफाओं में समय का प्रवाह सामान्य दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। कई साधकों और यात्रियों ने अनुभव साझा किया है कि गुफा के भीतर बिताए गए कुछ ही पल बाहर की दुनिया में कई घंटों के समान प्रतीत होते हैं। क्या यह वास्तव में समय यात्रा, टाइम ट्रैवल का रहस्य है? यही नहीं माना जाता है कि यह पर्वत पृथ्वी का सबसे प्राचीन पर्वत है, जहां कभी स्वयं भगवान शिव का निवास था। किंतु प्रश्न उठता है, आखिर महादेव ने इस स्थान को त्याग क्यों दिया? पुराणों के अनुसार इस पर्वत पर 43 कोटि देवताओं का वास माना जाता है और स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के आकाश में यहां विचित्र रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ लोग तो इन रोशनियों को एलियंस या यूएफओ से जोड़ते हैं। आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य की सच्चाई को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाए हैं। तो क्या गिरनार सिर्फ एक साधारण पर्वत है, या फिर यह देवताओं, प्रेतों और परग्रही शक्तियों का गढ़ है? यहाँ की हर गुफा, हर मंदिर और हर शिला अपने भीतर रहस्यों का संसार समेटे हुए हैं। यह पर्वत वास्तव में एक प्राचीन ज्वालामुखी शिला से बना है। किंवदंती है कि यह धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। हजारों वर्षों से साधु, योगी और तपस्वी यहां साधना करते आए हैं, लेकिन असली रहस्य तो इसकी गुफाओं की गहराइयों में छिपा है। सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय गुफा है काली गुफा। कहा जाता है कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कहानियां जितनी डरावनी है उतनी ही अद्भुत भी। सन 1997 में एक ब्रिटिश यात्री ने इस गुफा में प्रवेश किया। वह लगभग 1 घंटे बाद बाहर निकला, लेकिन उसका दावा था कि अंदर उसने केवल 10 मिनट ही बिताए, और जब वह बाहर आया तो सब हैरान रह गए। उसके बाल अचानक पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कभी सोचिए, यह खेल समय का था या उस गुफा की अद्भुत शक्ति का असर? इसी पर्वत पर स्थित है पवित्र गौमुख गंगा, जिसका जल सदियों से कभी नहीं सूखा। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इसमें ऐसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं जो पूरी पृथ्वी पर कहीं और उपलब्ध नहीं है।
लोक विश्वास है कि इस जल में हर प्रकार की बीमारी को दूर करने की अद्वितीय क्षमता है, और हैरानी की बात यह है कि यही पर्वत व स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण ने अपनी देह का परित्याग किया था। यह सच है या महज एक किंवदंती, इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन गिरनार का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी 10,000 सीढ़ियां। कहा जाता है यह केवल पत्थरों का समूह नहीं बल्कि किसी अद्भुत ऊर्जा का भंडार है। हजारों श्रद्धालु बताते हैं कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय वे अपने भीतर एक अलौकिक अनुभूति महसूस करते हैं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनके कदमों की परीक्षा ले रही हो। यही नहीं, इस पर्वत की गहराइयों में है गोरखनाथ गुफा और झक्काली गुफा, जिनके बारे में मान्यता है कि रात के समय इनमें अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि इन गुफाओं के भीतर असंख्य खजाने छिपे हैं। किंवदंती है कि 15 अगस्त 1947 की रात जब पूरा भारत आजादी का उत्सव मना रहा था, उस समय अंग्रेजी सेना की एक गुप्त टुकड़ी इस पर्वत की रहस्यमयी गुफा में उतरी। उनके पास सम्राट अशोक के गुप्त शिलालेख की प्रतिलिपि थी जिसमें खजाने का स्थान वर्णित था। लेकिन अगली सुबह तक उन 12 सैनिकों में से 11 अपनी मानसिक स्थिरता खो बैठे और केवल एक अधिकारी, कैप्टन जेम्स, जीवित बचा। उसकी डायरी में दर्ज था, यहां खजाना नहीं बल्कि वह स्रोत है जिससे खजाना उत्पन्न होता है। हमने कुछ ऐसा जगह दिया है जो शांति में रहना चाहता था। भगवान हमें क्षमा करें। तो क्या वास्तव में इस पर्वत में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें मानवता से गुप्त रखा गया है? स्थानीय लोग कहते हैं उन्होंने कई बार देखे हैं अदृश्य पद चिन्ह जो किसी इंसान के नहीं थे। कभी कभी अचानक जल उठने वाली रहस्यमयी मशालें और पहाड़ की गहराइयों से आती भयावह आवाजें आज भी लोगों को विचलित कर देती हैं। दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पहली बार उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें युगों से छिपा कर रखा गया है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित यह पर्वत गिरिनगर और रेवत पर्वत नाम से भी जाना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी वास्तविक ऊंचाई आज तक कोई भी नहीं माप पाया। वर्ष 2018 में इसरो द्वारा किए गए रडार सर्वे से पता चला कि पर्वत का जो हिस्सा जमीन के नीचे है वह उसके दृश्यमान हिस्से से लगभग 3 गुना अधिक बड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ की चट्टानों में मिले 2500 साल पुराने जीवाश्म यह संकेत देते हैं कि प्राचीन काल में यह पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ था। गिरनार न केवल हिंदू श्रद्धालुओं का पावन केंद्र है बल्कि जैन साधकों की तपस्या भूमि भी माना जाता है। और जब कोई यहाँ पहुंचता है तो चारों ओर फैली हरियाली और शीतल हवाएं उसे ऐसा अनुभव कराती हैं जैसे वह किसी और ही लोक में आ गया हो। मित्रों, जब कोई इंसान गिरनार की धरती पर कदम रखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। यह सिर्फ एक साधारण पर्वत नहीं है बल्कि वह स्थान है जहां अनगिनत आर्षि मुनियों ने तपस्या की, अघोरी और सिद्ध साधकों ने साधना की और देवताओं के पावन चरण पड़े। यही वजह है कि यहां से जुड़ी कहानियां और रहस्य सदियों से लोगों को चकित करते आए हैं। गिरनार को तपोभूमि कहा जाता है। यहां दूर दराज से साधु संत साधना के लिए आते हैं। किंतु सबसे रहस्यमयी बात यह है कि रात के अंधेरे में अक्सर अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ध्वनियां उन तपस्वियों की साधना से निकली दिव्य ऊर्जा की तरंगें हैं। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाएं जब घने पेड़ों और चट्टानों के बीच से गुजरती हैं तो सिटी जैसी सनसनाती आवाजें पैदा होती हैं। साल 2015 की एक घटना ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। कुछ पर्यटकों ने पर्वत पर पूरी रात रुकने का निश्चय किया। आधी रात होते ही अचानक उन्हें बांसुरी और नगाड़े जैसी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। भयभीत होकर वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह उन्होंने यह बात स्थानीय लोगों को बताई तो उन्हें जवाब मिला, यह तो देवी देवताओं की उपस्थिति का अनुभव है। यात्रियों का कहना है कि जब वे 10,000 सीढ़ियों पर चढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। यह अनुभव केवल कल्पना है या वास्तव में यहाँ कोई अदृश्य सत्ता मौजूद है? इसका उत्तर अब तक किसी के पास नहीं है। गिरनार की 10,000 सीढ़ियां अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। मौर्यकालीन अभिलेख बताते हैं कि यह सीढ़ियां मात्र एक ही रात में निर्मित हुई थीं। सोचिए,
विशाल पत्थरों को काटकर इतनी बड़ी सीढ़ियां बनाने में तो वर्षों लग जाते, लेकिन यहां सब कुछ एक साथ तैयार हो गया। 2016 में जब वैज्ञानिकों ने इन पर थर्मोल्यूमिनेसेंस परीक्षण किया तो पाया कि सभी सीढ़ियां बिल्कुल एक ही समय की बनी हुई हैं, जो असंभव माना जाता है। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि इनका निर्माण स्वयं देवताओं ने किया। तभी तो आज भी इन पर चढ़ने से मनोकामनाओं की पूर्ति होने का विश्वास किया जाता है। 2007 में इसका प्रमाण भी देखने को मिला, जब पैरालंपिक खिलाड़ी सुधीर कौशिक फमियों ने इन सीढ़ियों पर 108 बार चढ़ाई की। कहते हैं कि इसके बाद उनकी लकवाग्रस्त टांगों में फिर से संवेदना लौट आई। पौराणिक मान्यताओं में वर्णन है कि यही वह पर्वत है जहां भगवान दत्तात्रेय और अनेक देवताओं ने तपस्या की, लेकिन असुरों को यह साधना रास नहीं आती थी और वे बार बार इस पवित्र स्थल पर आक्रमण करते। कहा जाता है, प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच लंबा संघर्ष हुआ, तब अंत में असुरों ने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने देवताओं से कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, पर हमें भी इस पवित्र पर्वत पर आने की अनुमति दी जाए। देवताओं ने यह शर्त मान ली, लेकिन एक नियम रखा, पर्वत पर 10,000 सीढ़ियां बनाई जाएंगी और यह तभी पूर्ण मानी जाएंगी जब कोई महान साधक उन्हें पार कर मोक्ष प्राप्त करेगा। समय बीता और एक तपस्वी प्रकट हुए जिनका नाम था अमृतानंद। उन्होंने प्रण लिया कि वे इन 10,000 सीढ़ियों को पार करेंगे। यात्रा आरंभ हुई, लेकिन जब वे 5,000वीं सीढ़ी तक पहुंचे तो शरीर थकावट से टूटने लगा। तभी आकाश से रहस्यमय वाणी सुनाई दी, क्यों चढ़ रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अमृतानंद ने उत्तर दिया, मैं मुक्ति की खोज में हूं। वह आवाज बोली, मोक्ष पाने के लिए इच्छाओं का त्याग और मन की पवित्रता आवश्यक है। तुरंत ही उन्होंने समस्त इच्छाओं को त्याग दिया और यात्रा जारी रखी। अंततः 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही उनके समक्ष दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्थानीय मान्यता है कि आज भी यदि कोई श्रद्धा और सच्चे मन से इन सीढ़ियों को चढ़ता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु कई यात्रियों ने विचित्र अनुभव भी साझा किए हैं। चढ़ाई के दौरान उन्हें अजनबी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई न मिला। 2013 में एक यात्री ने भी यही अनुभव किया। उसे लगातार लगा कोई उसके पीछे है, पर हर बार देखने पर रास्ता खाली मिला। साधु संत बताते हैं कि यहां सिद्ध महात्माओं की आत्माएं विचरण करती हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। पर असली रहस्य तो काली गुफा का है। लोग कहते हैं यह दूसरी दुनिया का द्वार है। 15 अगस्त 1999 की अमावस्या को जूनागढ़ पुलिस ने इस गुफा से 5 शव निकाले। चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी के शरीर पर चोट नहीं थी, पर उनके हृदय सूख चुके थे। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि यह लोग दिल के बिना 3 दिन तक जीवित रहे थे और उनके मस्तिष्क पर काली मां के 108 नाम अंकित थे। यहां तक कि उनकी आंखों की रेटिना में किसी अज्ञात प्राणी की आकृति छपी हुई थी। कहा जाता है कि अघोरी साधु इसी गुफा में साधना करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि जो अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया, और यदि लौटे भी तो उनकी स्थिति असामान्य हो गई। न वे बोल पाए, न सामान्य जीवन जी पाए। 2005 में 2 युवक सत्य की खोज में गुफा में उतरे, लेकिन वे फिर कभी वापस नहीं आए। जब उनकी तलाश में लोग अंदर गए तो अचानक भयानक आवाजें गूंजने लगीं। डर से सब बाहर भाग आए और फिर किसी ने कोशिश नहीं की। स्थानीय मान्यता है कि यह गुफा रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई है। कहा तो यह भी जाता है कि गुफा के भीतर समय का प्रवाह बदल जाता है। अंदर का एक दिन बाहर की दुनिया के कई दिनों के बराबर होता है। यही कारण है कि आज तक यह रहस्य लोगों को उलझाए हुए हैं। गिरनार की एक गुफा को लोग काली गुफा कहते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में स्वयं मां काली निवास करती हैं। इसी कारण अधोरी साधक यहां विशेष अनुष्ठान और तांत्रिक पूजा करते हैं ताकि मां का आशीर्वाद पा सके। माना जाता है कि इस गुफा के भीतर कई रहस्यमयी सुरंगें हैं, जिनमें से कुछ पाताल लोक तक जाती हैं। कहते हैं कि वर्ष 2001 में एक अघोरी ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन यह गुफा पूरी तरह प्रकट होगी, उस दिन मां काली का नृत्य आरंभ होगा और उसी से संसार का अंत भी घटित होगा। लोक कथाओं में यह भी मिलता है कि यही वह स्थान है जहां काली
जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा था। साथ ही यहां अपार खजाने और सोने के भंडार छिपे होने की बातें भी सुनाई देती हैं। गिरनार का अगला रहस्य गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहीं कठोर तपस्या की थी और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की थीं। आज भी मंदिर परिसर में एक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसे उनकी उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। यहां साधु संत साधना करके अद्भुत शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो आत्मा को शरीर से अलग करने जैसे प्रयोग भी करते हैं। भक्तों का अनुभव है कि मंदिर के पास रहस्यमय घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि कोई भी उन्हें बजाता नहीं। लोगों का विश्वास है कि यह ध्वनि गुरु गोरखनाथ की दिव्य उपस्थिति की गवाही देती है। गिरनार की गुफाओं में आज भी साधु अघोरी तप करते दिखाई देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहीं गुरु गोरखनाथ ने अपनी साधना पूरी की थी। अब सबसे गहरे रहस्य की ओर आते हैं। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने यहीं अपना देह त्यागा था? भागवत पुराण के 11वें स्कंध अध्याय 30 श्लोक 34 में उल्लेख मिलता है कि द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान का संकल्प किया तो वे गिरनार पर्वत की ओर आए। वहीं जरा नामक शिकारी ने भूलवश उनके पैर में बाण मारा। गिरनार के आदिवासी आज भी उस स्थल को जरा खंड के नाम से पुकारते हैं। साल 2021 में यहां खुदाई के दौरान एक प्राचीन तीर का फलक भी मिला। कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनका वंश समुद्र में समा गया, मगर गिरनार स्थित भालका तीर्थ में आज भी वह शिला विद्यमान है जिस पर भगवान ने अंतिम श्वास ली थी। उस शिला पर लाल रंग का रहस्यमय निशान है, जिसे स्थानीय लोग कृष्ण के रक्त का प्रतीक मानते हैं। 2017 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस निशान की वैज्ञानिक जांच की। हैरानी की बात यह रही कि यह धब्बा लौ ऑक्साइड नहीं, बल्कि किसी अज्ञात कार्बनिक तत्व से बना था। हालांकि एक अन्य मत के अनुसार कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र सोमनाथ में देह त्याग किया था। यही कारण है कि यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गिरनार पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य खजाने की कहानियों का है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ करोड़ों का खजाना दफन है। यहाँ तक कि 15 अगस्त 1946 की रात भी इससे संबंधित विचित्र घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जब देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, उसी समय ब्रिटिश सेना का एक गुप्त दस्ता गिरनार की रहस्यमयी भूत गुफा की ओर बढ़ा। उनके पास सम्राट अशोक के प्राचीन शिलालेख की एक प्रतिलिपि थी, जिसमें कथित खजाने का स्थान अंकित था। किंतु रात बीतते बीतते एक भयावह घटना घटी। 12 सैनिकों में से 11 मानसिक संतुलन खो बैठे। केवल एक अधिकारी, कैप्टन जेम्स, जीवित और होश में लौट सका। उसकी डायरी में दर्ज था, यहां सोना चांदी कुछ नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिससे संपत्ति का निर्माण होता है। ईश्वर हमें क्षमा करें, हमने उसे जगा दिया। इसके बाद उस रहस्यमय खजाने को खोजने का दुस्साहस फिर किसी ने नहीं किया। गिरनार से जुड़ी मान्यताओं में कहा जाता है कि यहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय की कथा। माना जाता है कि उन्होंने इसी पर्वत पर 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी कारण यहां उनका मंदिर आज भी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। ये केवल शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा भी मानी जाती है। श्रद्धालु बताते हैं कि इस चढ़ाई के दौरान उन्हें असाधारण शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। दत्तात्रेय मंदिर को साधारण मंदिर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का विशाल केंद्र कहा जाता है। मान्यता है कि तपस्या के दौरान भगवान दत्तात्रेय ने मानव जीवन से जुड़े 24 अद्वितीय गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और वही अपने शिष्यों को प्रदान किया। मंदिर परिसर में उनके पावन चरण चिन्ह आज भी विराजमान हैं, जिन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इन चरण पादुकाओं के दर्शन से आत्मा निर्मल होती है और मोक्ष की राह खुलती है। इन्हें दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि 1999 में पुजारियों ने देखा कि उनसे नीली आभा निकल रही थी। भक्त मानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और वे आज भी इसी पर्वत पर विद्यमान हैं।
कई श्रद्धालु रात के समय उनकी उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं। यहां आने वालों को वातावरण ऐसा प्रतीत कराता है मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। गहन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव यहां सहज ही होता है। पुजारियों के अनुसार हर अमावस्या की रात इस स्थान पर दिव्य शक्तियों का आभास होता है। यह स्थान केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं और अदृश्य शक्तियों का भी केंद्र है। यहां दर्शन करने से त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में एक विशेष चट्टान है जिसे तपस्या शिला कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर साधना की थी। दत्तात्रेय के चित्रण में सदैव 4 कुत्ते दिखाए जाते हैं जिन्हें चारों वेदों का प्रतीक माना गया है। यहां आने वाले लोग अक्सर कुत्तों के झुंड को देखते हैं और उसे उनकी उपस्थिति का चिन्ह मानते हैं। इस मंदिर का महत्व नवविवाहित दंपतियों के लिए भी विशेष है। मान्यता है कि यहां आशीर्वाद लेकर उन्हें दैवीय सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत में सचमुच 33 कोटि देवताओं का निवास है और यही इसे संसार का एक अनोखा तीर्थ बनाता है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शंभाला लोक आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है? कहा जाता है कि यही अमर योद्धा अश्वत्थामा अब तक विचरण कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं, यहां के लोग हजारों वर्षों तक बिना बुढ़ापे के जीवित रहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक दिव्य रत्न है जिसे चिंतामणि शिला कहा जाता है। यह पत्थर इच्छाओं को पूरा करने और अद्भुत शक्तियां प्रदान करने में सक्षम माना जाता है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर इस शिला को हर कीमत पर खोजना चाहता था। उसकी मान्यता थी कि इसे पाने वाला पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह रहस्यमयी पत्थर कहां छिपा है? बौद्ध और हिंदू परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि भी शंभाला में ही अवतरित होंगे। यही कारण है कि इस गुप्त नगरी को देवताओं और महायोगियों का निवास कहा जाता है। किंवदंतियां बताती हैं कि संभाला के निवासी ऐसी तकनीकों के जानकार थे जिनका आज विज्ञान केवल अनुमान ही लगा सकता है, जैसे समय यात्रा और टेलीपैथी। यह बातें सदियों से विद्वानों, पुरातत्वविदों और साधकों के लिए कौतूहल का विषय रही हैं। सन 2013 में कुछ शोधकर्ताओं की एक टोली तिब्बत पहुंची। वहां उन्हें एक भूली बिसरी नगरी के अवशेष मिले जिसे घूंघे राज्य कहा जाता था। इतिहास में इसे कभी लगभग 1 लाख लोगों का घर माना जाता था। परंतु रहस्य यह है कि एक रात में पूरा नगर अचानक विलुप्त हो गया। कोई शव, न कोई निशान, मानो लोग धरती से निगल गए हों। कई वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घटना आकाशीय प्राणियों यानी एलियंस से जुड़ी थी। यह राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फीले रेगिस्तान जैसी वीरान जगह पर बसा था, जहां जीवन की कल्पना तक असंभव थी। फिर भी समय के साथ यह इतना समृद्ध हो गया कि 15वीं शताब्दी तक यहां की संपन्नता चकित करने लगी। गुगे राज्य के शासक से जब अन्य सम्राट पूछते कि इतनी समृद्धि का रहस्य क्या है, तो उनका उत्तर हमेशा एक ही होता, हमारी शक्ति संभाला नगरी से आती है। वह कहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह संभाला के निवासियों की कृपा से संभव हुआ। लेकिन 1677 में लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया। सैनिकों ने जब नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा पूरा शहर वीरान पड़ा है। हजारों लोगों के अचानक गायब हो जाने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। महल की तहखानों में उन्हें गहरी सुरंगें मिली जो 1 से 2 किलोमीटर तक धरती के नीचे जाती थीं। उन सुरंगों में हाल की हलचल के चिन्ह थे, मानो लोग हाल ही में वहां से होकर गुजरे हों। लेकिन कुछ ही दूरी पर वे सुरंगें जानबूझकर ढा दी गई थीं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का रास्ता आगे जाकर सीधे कैलाश पर्वत से जुड़ता था, जो शिव का धाम और संभाला के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित है। आज भी कैलाश और संभाला का रहस्य विज्ञान और आस्था दोनों के लिए अनसुलझा है। क्या वाकई कोई गुप्त लोक इस धरती के भीतर छिपा हुआ है? क्या वहां अब भी अमर योगी साधना कर रहे हैं? और क्या वास्तव में समय आने पर वहीं से कल की अवतार का उदय होगा? इन रहस्यमयी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी बुद्धियों में से एक है।
हिमालय की गगनझूम बर्फीली दीवारों के बीच एक ऐसा अदृश्य लोक छिपा हुआ बताया जाता है जो अनादिकाल से साधकों, खोजियों और रहस्यप्रिय विद्वानों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इस अद्भुत नगर का नाम है शंभाला, जिसे लोग कभी ज्ञानगंज, कभी सिद्धाश्रम और कभी स्वर्गीय शांग्रीला कहकर पुकारते हैं। यह स्थान किसी सामान्य भूगोल का हिस्सा नहीं माना जाता। आधुनिक यंत्र, सैटेलाइट मैप या विज्ञान की जटिल तकनीकें भी इसकी सटीक स्थिति का पता लगाने में असफल रही हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह केवल उसी साधक के लिए प्रकट होता है जिसकी अंतः चेतना निर्मल और आत्मा उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी हो। माना जाता है कि महाकाव्यों में जिन अमर योद्धाओं और दिव्य पुरुषों का उल्लेख है, जैसे हनुमान या अश्वत्थामा, वे आज भी इसी गुप्त लोक में निवास करते हैं। यहाँ के निवासी मृत्यु से परे जीवन जीते हैं और उनके पास ऐसी दिव्य विद्या तथा प्रौद्योगिकी है जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे है। वे समय में विचरण कर सकते हैं, विचारों के माध्यम से संचार कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरी दुनियाओं से संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। संभाला को एक बहुआयामी नगर कहा जाता है। इसमें प्रवेश केवल तभी संभव है जब साधक की चेतना भौतिक सीमा से परे जाकर सूक्ष्म आयामों को छू सके। कहा जाता है कि हिमालय का रहस्यमय वातावरण इस दिव्य चेतना को जगाने का माध्यम है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में संभाला का उल्लेख बार बार मिलता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू पुराणों तक हर जगह इसे एक ऐसे आध्यात्मिक लोक के रूप में वर्णित किया गया है जहां शांति, ज्ञान और धर्म का वास है। यही कारण है कि इसे केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक आदर्श माना जाता है। कथाओं के अनुसार शंभाला में ही भविष्य में वह दिव्य अवतार जन्म लेंगे जिन्हें कल्कि कहा गया है। वे कलयुग का अंत कर धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ शब्द का अर्थ है आनंद और शांति का निवास। यही इस नगर के नाम का वास्तविक आधार है। तिब्बती रहस्यमय पुस्तकों और प्राचीन बौंड परंपरा के ग्रंथों में ऐसे मानचित्र मिलते हैं जिनमें संभाला को अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदिया के साथ जोड़ा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में बने ग्रंथों में संभाला का जो नक्शा दर्ज है वह असल में हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है उसका अस्तित्व सामान्य मानवीय सीमा से परे चला जाता है। वह न समय का बंधन महसूस करता है, न मृत्यु,